मुजफ्फरपुर के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। इस गांव में 15 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था क्योंकि उसे अक्सर अजीब सपने आते थे। हर रात वह एक ही चीज देखता, एक चमकता हुआ नीला दरवाज़ा जिसके अंदर से कोई रहस्यमयी आवाज़ उसे बुलाती, तुम ही हो, चुने हुए, द्वार खोलो। शुरुआत में उसने इन सपनों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये सपने उसे बेचैन करने लगे। एक दिन आरव अपने दोस्त रोहन के साथ गांव के पास वाले जंगल में गया। ये वही जंगल था जहां जाने से बड़े बुजुर्ग हमेशा मना करते थे। रोहन बार बार कह रहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आरव को जैसे कोई अनदेखी ताकत अंदर की ओर खींच रही थी। चलते चलते वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर तक पहुंचे जो पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था। मंदिर के अंदर अजीब सी शांति थी और बीच में एक गोल पत्थर रखा था जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही आरव ने उस पत्थर को छुआ, अचानक पूरी जगह हिलने लगी और सामने की दीवार पर एक चमकता हुआ नीला दरवाज़ा उभर आया। रोहन डर गया और पीछे हट गया, लेकिन उसी समय वही आवाज़ फिर गूंजी, आरव, समय आ गया है। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसके अंदर एक अजीब हिम्मत भी जाग उठी। उसने बिना कुछ सोचे उस दरवाजे में कदम रख दिया। जब उसने आंखें खोली तो वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में था। आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ चमक रहे थे और हवा में जादू महसूस हो रहा था। तभी उसके सामने एक लड़की आई जिसका नाम लायरा था। उसने बताया कि यह दुनिया एल्डोरिया है और आरव यहाँ यूं ही नहीं आया, बल्कि उसे यहाँ बुलाया गया है। आरव को यह सब किसी कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन लायरा ने उसे सच्चाई बताई कि इस दुनिया पर एक शक्तिशाली जादूगर मालगोर का कब्जा हो चुका है। उसने जादुई क्रिस्टल चुरा लिया है जिससे पूरी दुनिया की ताकत नियंत्रित होती है। अगर वो क्रिस्टल वापस नहीं मिला तो एल्डोरिया हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। आरव ने कहा कि वह तो बस एक साधारण लड़का है, वह यह सब कैसे कर सकता है। तभी अचानक उसके हाथों से हल्की रोशनी निकलने लगी और उसके चारों ओर गर्म ऊर्जा फैल गई। लायरा ने मुस्कुराकर कहा कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का धारक है, एक फायर गार्डियन जो केवल खास समय पर ही जागता है। लायरा और आरव ने मिलकर मालगोर के किले तक पहुंचने का फैसला किया। रास्ता आसान नहीं था, उन्हें खतरनाक जंगलों से गुजरना पड़ा जहां विशाल जादुई जीव रहते थे। एक बार उनका सामना एक विशाल ड्रैगन से हुआ जिसकी आंखों में आग जल रही थी। उसी समय अचानक रोहन भी वहां पहुंच गया, जो आरव को ढूंढते हुए उस रहस्यमयी द्वार से गुजर आया था। वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन आरव ने उसे संभाला और खुद ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी नई शक्ति को महसूस किया और शांत मन से हाथ आगे बढ़ाया। आश्चर्य की बात यह थी कि ड्रैगन ने हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे वह आरव की शक्ति को पहचान गया हो। कई कठिनाइयों के बाद वे मालगोर के किले तक पहुंचे। किला अंधकार से घिरा हुआ था और चारों ओर डरावनी ऊर्जा फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, मालगोर उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में घमंड और क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने हंसते हुए कहा कि एक छोटा सा लड़का उसे हराने आया है। आरव को डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उसे हिम्मत मिली। उसने कहा कि वह अकेला नहीं है। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आग, बिजली और जादू की ताकतें आपस में टकराने लगी। मालगोर बहुत शक्तिशाली था और उसने कई बार आरव को गिरा दिया, लेकिन हर बार आरव और भी ज्यादा ताकत के साथ खड़ा हुआ। आखिरकार उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और एक जोरदार प्रहार किया, जिससे मालगोर हार गया और उसकी अंधकार शक्ति खत्म हो गई। जैसे ही मालगोर हारा, जादुई क्रिस्टल अपनी जगह लौट आया और पूरी एल्डोरिया दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। पेड़ फिर से चमकने लगे, आसमान साफ हो गया और हर तरफ खुशी फैल गई। लायरा ने आरव से कहा कि वो चाहे तो इस दुनिया में रह सकता है, लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा
कि उसका घर उसकी अपनी दुनिया में है और उसे वहां लौटना होगा। उसने वादा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर वापस आएगा। आरव और रोहन वापस उसी दरवाजे से अपने गांव लौट आए। सब कुछ पहले जैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन आरव जानता था कि उसके अंदर अब भी वही जादुई शक्ति मौजूद है। उस रात जब वह सोया तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज और भी गहरी थी। दूसरा द्वार खुलने वाला है। आरव ने आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब वह डरता नहीं था। उसे पता था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है।